नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए सामान्य अध्ययन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो लगातार परीक्षाओं पूछे जाते हैं। साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है, जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। इसमें पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है। इसमें कुछ नदियां दी गई हैं और उनके उद्गम स्थान दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित है और कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है जैसे नर्मदा नदी, अमरकंटक, गोदावरी नदी, त्र्यंबकेश्वर, कृष्णा नदी, महाबालेश्वर या उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मतलब नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा नदी है जो महाबालेश्वर से निकलती है, ठीक है। तो इसके सभी ऑप्शन सही होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभा का मुख्य कार्य क्या था। इसे पूछा गया कि वैदिक काल में सभा थी, इसका मुख्य कार्य क्या था। इसके ऑप्शन देखते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक निर्णय, न्यायिक और सलाहकारी, और युद्ध संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्याय और सलाहकारी संस्था थी। जो सभा थी वह न्यायिक और सलाहकारी संस्था थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 365। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि बात करें अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 360 है जो वित्त आपातकाल से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। यदि बात करें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 352 है यह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 है वह राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल से संबंधित है। साथियों, भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 18 में किया गया है, भाग 18 में किया गया है, ठीक है। जो आपातकाल का उल्लेख है वह भाग 18 में किया गया है। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्त आपातकाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। इसमें पूछा गया कि कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायार्की व्यवस्था भारत में किस अधिनियम से लागू हुई थी। इसे पूछा गया कि डायार्की व्यवस्था जो भारत में किस अधिनियम से लागू हुई थी। इसके ऑप्शन है 1919, 1909, 1935 या 1947। तो इसका राइट आंसर होगा 1919 अधिनियम के द्वारा डायार्की व्यवस्था लागू की गई थी। साथियों, डायार्की व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इससे पूछा गया कि योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। इसके ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, योजना मंत्रालय या आर्थिक परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है। इसे पूछा गया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम है जो किससे संबंधित है।
इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी से, नाइट्रोजन युक्त जल से, आयरन की कमी से या फ्लोराइड से। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन युक्त जल से। ब्लू बेबी सिंड्रोम का संबंध नाइट्रोजन युक्त जल से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। इसे पूछा गया कि भारत में पहली जनगणना, ठीक है, पहली जनगणना पूछी गई है कि कब हुई थी। इसका ऑप्शन है 1872 में, 1881 में, 1891 में या 1901 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1872 में। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के शासनकाल में की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मायो के शासनकाल में भारत में पहली जनगणना की गई थी। यदि बात करें हम कि भारत में नियमित जनगणना कब की गई, तो भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना कराई गई, ठीक है, नियमित जनगणना कराई गई थी। यदि बात करें कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1872 की भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मायो के शासनकाल में कराई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा युग्म गलत है। इससे पूछा गया कि कौन सा युग्म है जो गलत है। इसमें 4 युग्म दिए गए हैं, इसमें कौन सा युग्म है जो गलत है। इसके ऑप्शन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, संघीय व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी है जो संघीय व्यवस्था है जो फ्रांस से नहीं ली गई है, ठीक है ना। संघीय व्यवस्था है जो कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से ली गई है। तो इसका ऑप्शन डी इसका गलत होगा। और फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा, ठीक है, गणतंत्रात्मक ढांचा है जो फ्रांस से लिया गया है और संघ व्यवस्था है जो कनाडा से ली गई है। तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा। बाकी नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और इसमें संघीय व्यवस्था है जो यह कनाडा से ली गई है और गणतंत्रात्मक ढांचा है जो यह फ्रांस से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। इसको पूछा गया कि डेल्टा का निर्माण है जो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका ऑप्शन है अपरदन, निक्षेपण, वाष्पीकरण या अपक्षय। तो इसका राइट आंसर होगा निक्षेपण। डेल्टा का निर्माण निक्षेपण के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इससे पूछा गया कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। राजनीतिक एकता के कारण, सांस्कृतिक उत्कर्ष के कारण, आर्थिक समृद्धि के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी के कारण। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक एकता थी, सांस्कृतिक उत्कर्ष था और आर्थिक समृद्धि ये सभी थे, इसलिए उसको भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा राज्य 2 समय क्षेत्रों की मांग करता है। इससे पूछा गया कि कौन सा राज्य है जो 2 समय क्षेत्रों की मांग करता है। इसका ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो इसका राइट आंसर होगा असम। असम है जो 2 समय क्षेत्रों की मांग करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। इसे पूछा गया कि जो पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। इसका ऑप्शन है 1950 ईस्वी, 1962 ईस्वी, 1976 ईस्वी या 1985 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1976 ईस्वी। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है। इससे पूछा गया कि जो इंसुलिन हार्मोन्स है वो किस ग्रंथि से निकलता है। इसका ऑप्शन है यकृत, प्यूटरिक, अग्न्याशय या थायराइड। तो इसका राइट आंसर होगा अग्न्याशय ग्रंथि से।
मानव शरीर में इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा दर्रा भारत चीन व्यापार से जुड़ा है। इसे पूछा गया कि कौन सा दर्रा है जो भारत चीन के मध्य स्थित है, ये भारत चीन के मध्य मार्ग का निर्माण करता है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है नाथुला दर्रा, रोहतांग दर्रा, जोजिला दर्रा या सिपिकला दर्रा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा जो ये सिक्किम में स्थित है, ये कहाँ पर है, नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। यह भारत चीन के मध्य व्यापार से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यदि बात करें रोहतांग दर्रा, यह रोहतांग दर्रा यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला दर्रा यह लद्दाख में स्थित है। यह कहाँ पर है, यह लद्दाख में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। और सिपिकला दर्रा यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपिकला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलवर्ड विल विवाद किस वायसराय के समय हुआ। इसे पूछा गया कि जो इलवर्ड विल विवाद है वह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपिन। इलवर्ड विल विवाद लॉर्ड रिपिन के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है। इसे पूछा गया कि संविधान का कौन सा भाग है जो आपातकाल से संबंधित है। इसका ऑप्शन है भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 18। भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।